नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लेकर लगातार 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक है वो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये है वो नहीं बढ़ी है। तो इसी को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एनएससी अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने है वो पिछले कई दिनों से लगातार है वो यहाँ पर आंदोलन की तैयारियां कर रहे हैं, जो कि बहुत ही यहाँ पर है वो हर एक जिले वाइज जाकर है वो लोगों को यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को समझाने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर 22 जनवरी 2025 को जालना महाराष्ट्र में भी है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ एनएससी के कमांडर अशोक राव जी वे काफी यहाँ पर है वो बड़े अधिकारी भी यहाँ पर शामिल रहे। इसी के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में है वो जालना के सांसद महोदय भी हैं वो यहाँ पर शामिल रहे। उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, लेकिन सरकार में किसी भी प्रकार की है वो सुनवाई नहीं होने के कारण इनको लगातार है यहाँ पर प्रताड़ित होना पड़ता है। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इस यहाँ पर है वो एक तरफ मजबूती बनाए रखने को उन्होंने धन्यवाद दिया कि ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार पिछले 7 सालों से मजबूती बनाए रखे हैं। उसी को देखकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सांसद मोदी ने बताया कि आप यहाँ पर है वो आपकी जीत निश्चित होगी, लेकिन जीत में है वो समय लग सकता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इस जीत में यहाँ पर है वो जो मिलेगी जीत, उस जीत बड़ी जीत होगी। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यहाँ पर है वो कमांडर अशोक राव जी ने अपने यहाँ पर भाषण संबोधित करते हुए बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो काफी यहाँ पर है वो नर्वस हो जाते हैं अपनी यहाँ पर वो पेंशन को लेकर, जो कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए है। उन पेंशन धारकों को यहाँ पर है वो बहुत ही जल्दी ही पेंशन है वो 7,500 रुपए करने और प्लस डीए और पति और पत्नी को मेडिकल सुविधा यहाँ पर है वो देने की बहुत सख्त जरूरत है। तो इसी के दौरान कमांडर अशोक राव जी ने यहाँ पर वो अलग अलग यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक अलग अलग क्षेत्र से आए हुए सभी पेंशन धारकों को यहाँ पर संबोधित करवाते हुए उनका उदाहरण देते हुए सांसद महोदय को बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो किस हालात से यहाँ पर वो निकल रहे हैं और उनकी किस हालात से है वो अभी जूझ रहे हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर सांसद महोदय ने भी काफी चिंता का विषय बताते हुए बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यहाँ पर वो यहाँ संसदीय क्षेत्र बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है वो मांग 100% उठाने का है वो पूरा काम किया जाएगा। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को निर्वस होने की कोई यहाँ पर है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार 7 सालों से यहाँ पर है वो आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन लगातार ये चलता रहेगा। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यहाँ पर जीत बड़ी होगी, ये यहाँ पर है वो संसद मोदी ने है वो आश्वासित किया। इसी के दौरान यहाँ पर है वो बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। कमांडर अशोक राव जी ने भी यहाँ पर अपना भाषा का संबोधन करते हुए यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यदि इस संसदीय बजट में है वो पारित नहीं होता है न्यूनतम पेंशन को लेकर कुछ भी है, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यहाँ पर दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग होगी और उसके बाद में किस प्रकार है वो कहां पर सबसे बड़ा आंदोलन करना है उसी को लेकर है वो निर्णय लिया जाएगा। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक तरफ से देखा जाए तो है वो लगातार यहाँ पर है वो मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं, रेल पे उतर रहे हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने है वो यहाँ पर बताया कि हम है वो आपके साथ में हैं और आप जो बोलोगे वो करने को पूरी तरह से हम तैयार है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने है वो यहाँ पर कमांडर अशोक राव जी को भी आश्वासित किया कि आप है वो आगे तैयारी कीजिए, हम आपके साथ में है, किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ से वो पीछे हटने की है वो नई बात रखेंगे। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो लगातार है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विफलता का सामना यहाँ पर वो करना बार बार पड़ रहा है। तो इसी को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जालना महाराष्ट्र में है जो मीटिंग हुई थी 22 है वो जनवरी 2025 को ये मीटिंग रखी गई थी, जिसकी यहाँ पर है वो अपडेट आपको इस वीडियो में दी। और इस वीडियो में यहाँ पर है वो आपको बता दूं कि इस मीटिंग में यहाँ पर संसद महोदय से लेकर सभी बड़े अधिकारी भी इस मीटिंग में पहुंचे थे। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये मीटिंगें अभी भी लगातार होती रही है और कहां कहां हो रही है हम आपको वीडियो में पूरी डिटेल वाइज पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो इसी के लिए आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हम देते आ रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है वो जायज मांगे है वो कब तक पूरी हो जाएगी, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या इस संसदीय क्षेत्र बजट में है वो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है वो
मांगे पूरी हो पाएगी। तो इसी के लेकर आपको ये कुछ कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी जानकारी हम भी यहाँ पर हो आपको देते जाएंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी आपको लेटेस्ट अपडेट दी जो कि जालना महाराष्ट्र में 22 जनवरी 2025 को ये एक छोटी सी मीटिंग हुई। उसी के दौरान यहाँ पर संसद महोदय से लेकर बड़े अधिकारी भी यहाँ पर वो शामिल हुए और ईपीएफओ को चेतावनी देते हुए बड़े आंदोलनों की भी यहाँ पर चेतावनी दी, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वो कमीशन देते हुए भी उन्हें अपनी पेंशन नहीं मिल रही है। इसी को लेकर यहाँ पर उन्हें दर्द होता है कि यहाँ पर उनका ही पैसा है वो भीख मांगना यहाँ पर है वो पड़ रहा है। तो सरकार है वो किस तरह का है वो अन्याय इस पेंशन धारकों के साथ कर रही है। ये यहाँ पर है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी। तो इसी को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको सही और सटीक लगी है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।